नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कई बार ना जब मैं नया-नया ट्रेडिंग में आया तो मेरे मन में ये सवाल हमेशा से था कि यार ये टाइम फ्रेम देखिए कितने सारे टाइम फ्रेम है। 1 मिनट का है, 5 मिनट का है, 15 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 1 डे का है, 1 वीक का है, 1 मंथ का है। तो मेरे मन में सवाल था कि यार ये टाइम फ्रेम को हमें कब यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किसका यूज़ किस चीज़ में आता है। जैसे अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ, 15 मिनट करूँ या 1 घंटा करूँ या 1 मिनट करूँ। और अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है कि मुझे कोई कोई स्टॉक को मुझे 1 या 2 हफ्ते के लिए लेना है, तो मैं कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ? या अगर मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रेड को बाय करना है, जैसे कि 6 महीने 6 महीने क्या 1 साल से लेके 2 साल तक अगर मुझे कोई चीज़ बाय करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उस टाइम पे मैं कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करूँ? तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपके मन में अगर ये डाउट है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को अच्छे से समझा सकूँ, थोड़ा आपके आपके डाउट है उसको मैं क्लियर करूँ विथ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। देखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म का व्यू देखेंगे, जैसे अगर आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल इस तरह से अगर आपको देखना है, तो आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम चेक करना होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि देखिए, अगर हम 1 मंथ की कैंडल देख रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने 1 मंथ की कैंडल देखी है, 1 मंथ का चार्ट है। तो कोई भी जैसे अभी 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 जैसे कि सेटअप बना हुआ है। लेट मी जस्ट ज़ूम इन। जैसे अभी सेटअप बना हुआ है, ठीक है? अब अगर जब भी इसका ब्रेकआउट होगा, ये देखिए पहले कितना टाइम हो गया इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 महीना हो गया सेटअप को बनते हुए, यानी कि सेटअप को बनने में 6 महीने लग गए, ठीक है? अब इसका ब्रेकआउट होगा, मान लेते हैं कि छठे महीने या 7वें महीने में इसका ब्रेकआउट होगा। तो 7वें महीने में इसका क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ। फिर उसके बाद में इसका टारगेट टारगेट कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कैंडल है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं 6 कैंडल के ऊपर की तरफ जाएगी। 2, 3, 4, 5, 6। तो कितना? 8, 9, 10, 11, 12। तो 1 साल तो इसमें 12 महीने तो जो है इसमें डेफिनेटली आपको जो छोटा सा देखिए, ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं, ज़्यादा बड़ा ये वो पैटर्न नहीं बना हुआ, छोटा पैटर्न है, लेकिन फिर भी 1 साल इसमें लग गया। तो इस कारण से, क्योंकि अगर टाइम फ्रेम बड़ा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर 1 महीने का टाइम फ्रेम है तो उसका ब्रेकआउट होने में, कोई पैटर्न बनने में, उसमें आपको 1 से 2 साल का टाइम लग सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का कोई व्यू रख रहे हैं कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो फिर आप हमेशा 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ का चार्ट आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई स्टॉक लिया है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको अगले आने वाले मतलब 2 हफ्ते या जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आने वाले में 4 हफ्ते या 6 हफ्ते, लेट मी जस्ट, जैसे कि अगर मान लो कि मैंने एक रिलायंस का शेयर है, ठीक है? मैंने रिलायंस का शेयर बाय किया है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 4 से लेके 8 हफ्ते के अंदर-अंदर मुझे वो उसमें 10 से 20% या 25% रिटर्न उसमें मुझे मिल जाए और मैं उसको फिर एग्ज़िट कर दूँ, ठीक है? ये इसको मैं बोल सकता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग है, जिसमें कि 4 से 8 हफ्ते का या 1 से 3 महीने का जो है मैं टाइम फ्रेम लेके चल रहा हूँ। तो जब आप छोटा टाइम फ्रेम यानी कि मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम आप चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप वीकली चार्ट आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं रिलायंस का आपको शेयर दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट सर्च रिलायंस। ठीक है, ये रिलायंस है। तो अभी रिलायंस में क्या किया, मैंने वीकली चार्ट देखा। वीकली चार्ट देख के मुझे क्या लग रहा है, देखिए। जैसे मुझे लग रहा है कि यार मार्केट ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का अब क्या हो गया है, इस रेंज का ब्रेकडाउन हो गया है। तो अब या तो कि मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी और वापस नीचे आ जाएगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि अब हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में मार्केट वापस से जो जोन बनाया था, इस जोन के अंदर मार्केट वापस से आ जाए, वापस से मार्केट यहाँ तक जा सकती है। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे अगर व्यू हो, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे व्यू है, मतलब कि टाइम कितना लगेगा इसको सोचिए आप। जैसे अभी एक कैंडल बनी है, अंदर आई है, ये 2 कैंडल बनेगी, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, पांचवी कैंडल। तो यानी कि 5 अगर अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल बनी तो 5 हफ्ते इसको यहाँ तक जाने में लगेंगे। लेकिन अगर मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने डोजी बनाई, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाई, फिर थर्ड कैंडल रेड बना दी, फिर इसने छोटी सी डोजी बना दी, फिर ग्रीन बना दी, फिर एक और डोजी बना दी। तो इस तरह से अगर मार्केट हफ्ते तो हफ्ते चलेगी, तो उसमें 10 से 12 हफ्ते भी इसको लग सकते हैं इस पैटर्न को पूरा करने के लिए, यानी कि यहाँ तक के आने के लिए। तो इसलिए जब भी आप वीकली चार्ट देखेंगे, तो वो आप एटलीस्ट उसको आने वाले 4 से 12 हफ्ते का आप टाइम फ्रेम उसको मान के चलेंगे कि अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा मीडियम टर्म का मैं टाइम फ्रेम में चेक कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि अगर मुझे ऐसा ट्रेड लेना है कि मैं चाहता हूँ कि जैसे आज मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, आज मैंने कोई ट्रेड लिया और वो आने वाले में 10 से 8 से 10 दिन, यानी कि कम से कम मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो मैक्सिमम
20 दिन, ठीक है, 3 से लेके 20 दिन का अगर मुझे देखना है कोई व्यू, तो फिर मैं इसको वन डे के चार्ट को लगाऊंगा और वन डे के चार्ट पे मैं इसको समझूंगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे एक फैन काम क्यों नहीं कर रहा है, हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ही बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे मैंने रिलायंस को बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बाय कर लिया। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब देखिए यहाँ पे रेड बनाई है इसने। ठीक है, रेड बनाई है, हो सकता है कि यहाँ पे वापस एक बड़ी सी रेड बनाए, फिर यहाँ पे ग्रीन बनाए, फिर यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाए, फिर ग्रीन बनाए। तो हो सकता है कि आने वाले 10 से 20 दिनों में इसको यहाँ तक आने में आ सकती है, या हो सकता है कि 4 दिन में भी बड़ी सी रेड बनाए, ये बड़ी रेड बनाए, और 3 दिन में भी यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम जब हम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम, तो वो हम एटलीस्ट मिनिमम 3 दिन से लेके आने वाले 15 दिन तक के लिए हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का यूज ये होता है कि एटलीस्ट हमको थोड़ा सा, एक जो शॉर्ट व्यू होता है, शॉर्ट टर्म व्यू, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट कहाँ पे काम कर सकती है, कोई स्टॉक कहाँ पे काम कर सकता है, तो हम उस टाइम पे हम डेली का चार्ट चेक करते हैं। अब बात करते हैं कि हम फिर जो छोटा टाइम फ्रेम होता है 1 आवर का, 2 आवर्स का, या 15 मिनट का, 5 मिनट का, वो हम कब चेक करते हैं। तो चलते हैं फिर से एक बार निफ्टी के चार्ट पे। देखिए ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि जब एक दिन होता है, सॉरी बैंक निफ्टी लग गया, हाँ, एक दिन होता है, यानी कि मार्केट यहाँ पे खुली 9:15 बजे और यहाँ पे बंद हुई 3:30 बजे। तो इस कैंडल से लेके इस कैंडल के बीच में मार्केट ने 75 कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाई ऑन 5 मिनट चार्ट। अब अगर इसको आप 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट कितनी कैंडल बनाएगी, 25 कैंडल। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब हम छोटा टाइम फ्रेम कब यूज कर रहे हैं, जब हमको इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया है, अभी यहाँ पे नहीं बना है, लेकिन कोई भी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे एम पैटर्न बन गया है, या यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल टाइप बन रहा है, या राइजिंग वेज बन रहा है, या हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, या कप एंड हैंडल बन रहा है, कोई भी पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिख रहा है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको जब लेंगे तो आपको इंट्राडे में ही रिजल्ट देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी ने, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसा बना, ये मार्केट ने ऐसा ये बनाया पैटर्न। ठीक है, अब किसी ने अगर यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, तो उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा 30 पॉइंट का, यहाँ पे आते आते उसको 90 पॉइंट उसको डेफिनेटली मिल गए होंगे। तो इस तरह से 1:3, 1:2, 1:4 के टारगेट आपको इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए, इसको अगर आपने लगा दिया 1 मिनट का चार्ट, सॉरी वन आवर का चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट है, तो अब 1 घंटे में क्या होगा कि मार्केट ने कैंडल कितनी बनाई है, मार्केट ने कैंडल बनाई है मात्र 7 कैंडल। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ, हाँ, ये देखिए, ये 9:15 की कैंडल है, ये वाली, और ये 3:30 बजे की कैंडल है। अब इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन सातवीं जो कैंडल है ये सिर्फ 15 मिनट की है। क्योंकि देखिए ये कैंडल बनी 9:15, 9:15, 10:15, 11:15, 11:15, 12:30, 12:30, 1:15, 1:15, 1:15, 2:15, 2:15, यानी कि ये जो कैंडल बनी है सिर्फ 3:15 से लेके 3:30 की बनी है। यानी कि आखिरी कैंडल जो बनती है वो सिर्फ 15 मिनट की बनती है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो अब मात्र 6 कैंडल यहाँ पे बनी है। अब 6 कैंडल में आप क्या पैटर्न का वेट करेंगे कि क्या पैटर्न बनेगा और आप क्या ट्रेड लेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को इंट्राडे में यूज नहीं कर सकते। 1 आवर के टाइम फ्रेम को आप कब यूज कर सकते हैं, इसको भी आप एक तरह से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि आने वाले 1 दिन से, या 1 दिन से लेकर आने वाले 7 दिन तक, या आने वाले एटलीस्ट 4 दिन तक, 1 to 4 डेज मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकती है, ये हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम डेफिनेटली हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने यहाँ पे, किसी को लगा हो कि कोई पैटर्न बना है, जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ कोई पैटर्न ढूंढने का, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए अब जैसे यहाँ पे किसी को लगा हो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या बनाया है, एम पैटर्न टाइप बनाया है, ये इस तरह से। ठीक है, अब किसी ने क्या किया हो, किसी ने यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ली हो, यहाँ पे सेलिंग की हो, तो इसको आने वाले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 4 से 5 दिन ना, कि डेट क्या थी, लेट मी जस्ट चेक वंस। ये थी 8 मार्च और ये थी 16 मार्च, यानी कि 8 दिनों में उनको एक बहुत ही अच्छा टारगेट उनको यहाँ पे मिल गया। तो 1 आवर का टाइम फ्रेम जो हम यूज करते हैं, तो उसको हम एटलीस्ट 1 डे to 8 डेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर होता जा रहा है कि 1 आवर का कब हमको यूज करना है, 1 डे कब यूज करना है।
अब हम वापस चलते हैं 15 मिनट और 5 मिनट के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे सबसे जो अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ इंट्राडे के लिए, वो है 5 मिनट का। जैसा कि आपको पता है 5 मिनट में क्या होता है, ज़्यादा कैंडल बनती है, 75 कैंडल जो है वो 5 मिनट्स में बनती है। तो सिंपल सी बात है कि 5 मिनट में जब कोई पैटर्न बन रहा है तो मुझे उसका अच्छा छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, और टारगेट भी अच्छे 1:3 या 1:4 के टारगेट मुझे 5 मिनट पे इजीली मिल जाएंगे इंट्राडे में। ठीक है, और वहीं पे अगर हम 15 मिनट का देखेंगे तो 15 मिनट पे भी ठीक बनता है, मतलब कोई कोई पैटर्न होते हैं जो कि 15 मिनट पे अच्छे बनते हैं और हमको मिल जाता है। तो कुछ लोग जो है 15 मिनट का चार्ट भी इंट्राडे के लिए यूज करते हैं, और डेफिनेटली 50 मिनट का भी आप यूज कर सकते हैं, यानी कि 5 मिनट और 15 मिनट ये दोनों ही टाइम फ्रेम आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। अब बात करते हैं 1 मिनट का और 3 मिनट का, कि ये 1 मिनट का चार्ट हमको कब यूज करना चाहिए और 3 मिनट का कब यूज करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो कि बहुत स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग में क्या होता है बेसिकली, कि जैसे कि मान लेते हैं किसी ने क्या किया, लेट मी जस्ट चेक। कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है, रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो किसी ने इसको मान लिया कि इनसाइड बार कैंडल है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो जैसे इसका ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे किसी ने एंट्री ले ली पुट साइड में, और सिर्फ यहीं पे सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 पॉइंट या 20 से 30 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट होता है, और 8 से 10 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। तो छोटा है टारगेट, छोटे से स्टॉप लॉस के लिए कुछ लोग यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड्स करते हैं, वो लोग 1 मिनट का और 3 मिनट का चार्ट यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि 1 मिनट में बहुत, देखिए अगर आप देखेंगे ना 1 मिनट में, ये 1 मिनट का चार्ट है जो कि एक दिन का दिखा रहा हूँ मैं आपको। चेक, हाँ, ये एक दिन का चार्ट है। देखिए कितनी सारी कैंडल्स यहाँ पे बनी हैं और कितनी वॉलेटिलिटी है। देखिए ये ऊपर, फिर ये सॉरी, ये नीचे, ठीक है, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी इसमें होती है और बहुत ज़्यादा कैंडल्स इसमें होती है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप इंट्राडे के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी कि फटाफट से यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहीं कहीं पे आपने अपने टारगेट को बुक कर लिया। तो 1 मिनट का चार्ट स्कैल्पिंग के लिए इंट्राडे में यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं 1 मिनट का चार्ट यूज नहीं करता हूँ, मैं 5 मिनट का चार्ट यूज करता हूँ। दोस्तों आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया कि सारे टाइम फ्रेम आप कब यूज कर सकते हैं। मैं एक बार रिवर्स करता हूँ, 1 मिनट और 3 मिनट का चार्ट होता है वो स्कैल्पिंग के लिए होता है। ठीक है, 5 मिनट और 15 मिनट का जो चार्ट होता है वो इंट्राडे के लिए होता है, इंट्राडे। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट से लेके 2 आवर्स का जो चार्ट होता है वो थोड़ा सा वन 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 टू लेके 8 डेज के लिए यूज कर सकते हैं आप। फिर 3 आवर्स से लेके 1 डे तक का जो चार्ट होता है वो आप आने वाले 2 से लेके आने वाले 15 दिन के लिए, आने वाले 1 महीने तक के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, 1 डे तक का चार्ट के लिए। फिर 1 वीक का जो चार्ट होता है वो आने वाले 2 हफ्ते से लेके आने वाले 4 हफ्ते तक आप इसको यूज कर सकते हैं। 1 मंथ का जो चार्ट होता है वो आने वाले 2 महीने से लेके आने वाले 6 महीने या 12 महीने तक के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।